और जब उद्धव जी वृंदावन आए तो उद्धव जी से मिलकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जैसा उनका भव्य स्वागत किया। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी हमारा कृष्ण कैसा है? हे उद्धव जी, मुझे पता नहीं था कि वो साक्षात नारायण का अवतार है। मैंने उससे बहुत सारे काम करवाए, अपनी गैया चरवाई। यशोदा मैया ने कहा, मैंने उसे तो ऊखल में बांध दिया था। उद्धव जी, एक बार तो दावानल पान करके उसने हमारी रक्षा भी की थी और अब अपनी ही विरहाग्नि में हमें मार रहा है। हमने उससे बहुत सारी सेवाएं करवाई। अयूत कंठो भवतु शनिं प्रेम प्रसर्विह्वला। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके यशोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाई। उद्धव जी कहते हैं, आप दोनों संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, जो कि भगवान में आपका पुत्र भाव से प्रेम है। युवां सलाध्यतमो नूनम् देहिनामिहिमानद नारायण गुरो यत कृत्वामतिरीदृशी। हे उद्धव जी, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही कृष्ण सबके हृदय में विराजित है। लेकिन ना उसका कोई माता है, ना उसका कोई पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, उनका ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। ना उनका देह है, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई। सूर्योदय होने पर नंद बाबा के दरवाजे पर स्वर्ण रथ को देखकर सारी गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अक्रूरः आगतः किं वा यह कंसस्यार्थ साधका। अरे बहनों, लगता है अक्रूर फिर से आ गया है। जो कंस का कार्य सिद्ध करने वाला है, जो कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा ले गया था, वही अक्रूर फिर आ गया है। इतने में उद्धव जी आ गए। गोपियां कहती हैं, हम गोपियां जानती हैं कि आप यदुवंश श्री कृष्ण के पार्षद हैं। उनको अपने माता पिता की याद आई होगी ना, इसीलिए आपको भेज दिया, खुद नहीं आया, आपको भेज दिया। स्नेहानुबंधो बंधुनां
मुनेरपि सुदुस्तजः। वह तो हमें छोड़कर चला गया, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है, वैसे ही वह मुझे छोड़कर चला गया। जैसे दक्षिणा लेकर पंडित जी चले जाते हैं, जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं। गोपियों ने लौकिक व्यवहार को त्याग दिया। इतने में एक भौरा आया, किशोरी जी के चरणों में आकर बैठ गया और किशोरी जी ने कहा, राधा जी ने कहा, अरे ओ कपटी कृष्ण के मित्र, मेरे पैरों को मत छू। अरे जितने काले होते हैं ना, सब के सब कपटी होते हैं। अरे सुनाऊं मैं उनकी कपट कथा, उनकी कपट कथा को मैं सुनाऊं। अरे बाली को इन्होंने व्याधि के जैसे मार दिया। विवाह के भावना से आई बेचारी शूर्पणखा को इन्होंने नाक कान काट कर उसको कुरूप बना दिया। अरे वामन रूप बनाकर इन्होंने राजा बलि को ठग लिया, तीनों लोक नाप लिए और अंत में उसे भी वरुण पास में बांध दिया। इतने में वह भौरा उड़ गया तो गोपियां व्याकुल हो गई। किशोरी जी कहते हैं, अरे जा रहा है तू उस छलिया कृष्ण को बताने, अरे जो मुझे परसों का वादा करके आज वर्षों व्यतीत हो गया, नहीं आया, जाकर बता दे। उद्धव जी ने कहा, हे देवियों तुम धन्य हो, अरे तुम लोग सबके लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। अहो यूयम् अस्म पुण्यार्थं भवत्यो लोक पूजितः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। तो मैं यह चाहता हूँ कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूलि का सेवन करने वाला झाड़ी लता औषधि ही बन जाऊं। उद्धव जी ने मन में ऐसा सुंदर विचार व्यक्त किया। कहा, मोर बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, नाची ब्रज बागन में धन्य होए जाऊंगी। अरे बंदर बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, यमुना की बीथिन में जोर अजमाऊंगी। संत बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, ब्रज रज शीस धरी धन्य होए जाऊंगी। तोता बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊंगी। भिक्षुक बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, मांगी मांगी टुकड़ा वृंदावन में खाऊंगी। गोपियां, उद्धव जी अपने अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु अगर मुझे फिर से अगर मानव जन्म मिले या कोई भी अवतार मिले, कोई भी जन्म मिले, तो हमें वृंदावन में ही वास मिले, वृंदावन में ही रहूं। और नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों के धूलि को मैं बारंबार वंदन करता हुआ, जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है, ऐसी कथाओं से ओतप्रोत होकर गोपी के चरणों की रज को धारण करके अपने जीवन को धन्य कर लूं। हे प्रभु, अगर कृपा करना है तो ऐसी ही कृपा कीजिए। इस तरह जब वृंदावन से उद्धव जी महाराज पुनः
मथुरा नगरी को आए और मथुरा में प्रवेश करते ही राधे 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 गाते हुए आते हुए उद्धव जी को देखा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अरे उद्धव जी, ये क्या हो गया? कहा कन्हैया तो बड़ा निष्ठुर है। अरे वे गोपियां जो आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा में रत हैं, तुमने उन गोपियों को परसों का वादा देकर आज वर्षों व्यतीत हो गए, नहीं गए, और आज भी वे गोपियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम बड़े ही निष्ठुर हो। भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। भगवान तो चाहते थे यही प्रेम जो गोपियों के हृदय में है, यही प्रेम उद्धव जी के हृदय में विराजित हो जाए। भगवान अपने मन की सारी बात उद्धव जी से करते हैं। उद्धव जी से ही अपने मन की सारी व्यथा कथा बताते हैं, कहते हैं, और उद्धव जी के साथ भगवान मथुरा नगरी में रहने लगे। इस तरह कंस की जो 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति थी, ये अपने पिताजी के घर गई, मायके में गई, और अपने पिताजी से बताया कि वही नंद का लाला कृष्ण और बलराम ने ही मिलकर मेरे पति का वध किया है। तो जरासंध बदला लेने के लिए पूरे 17 बार मथुरा नगरी पर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण किया, और हर बार भगवान ने 17 बार उसको परास्त करके जीवित छोड़ दिया। जरासंध को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं क्यों प्रत्येक जगह जाकर एक एक राक्षस को ढूंढ कर मारूं। अगर ये जरासंध जीवित रहेगा ना, तो ये सारे राक्षसों को लेकर यही मेरे पास आएगा। इसीलिए भगवान ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेनाओं को परास्त करके जरासंध को छोड़ देते थे। 18वीं बार जरासंध काल यवन के पास गया और कहने लगा, हे काल यवन, अगर तुम मथुरा की नगरी पर विजय प्राप्त करोगे तो वो नगरी तुम्हारी हो जाएगी। अरे मेरी 17 बार 23 अक्षौहिणी सेनाओं का वध कर दिया। काल यवन के पास क्यों गए? क्योंकि काल यवन को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी के हाथों नहीं होगी। जब भगवान को पता चला कि काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है, तो भगवान ने बलराम जी से कहा कि दाऊ भैया, आज 18वीं बार काल यवन जरासंध के कहने पर मथुरा नगरी पर आक्रमण करने आ रहा है। तो बलदाऊ भैया ने कहा, आने दीजिए, जैसे जरासंध की सेवा हुई वैसे ही उसकी भी सेवा होगी। सेवा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कहा, नहीं नहीं बलदाऊ भैया, काल यवन को ब्रह्मा जी का वरदान है कि उसकी मृत्यु किसी भी युग में नहीं होगी, किसी भी काल में नहीं होगी, किसी हम में से किसी के हाथों नहीं होगी। मेरा सुदर्शन भी उसको नहीं मार सकता। कहा, तो क्या करेंगे? कहा, कुछ करना नहीं है। जब काल यवन आए युद्ध करने के लिए, तो हमको युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाना है। कहा, कन्हैया क्या कह रहे हो? हम मैदान छोड़कर भागेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे? कहा, कुछ नहीं कहेंगे। अरे ज़्यादा से ज़्यादा एक नाम और हो जाएगा, एक नाम और बढ़ जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह काल यवन आक्रमण किया तो भगवान राजमहल से बाहर आकर काल यवन से कहते हैं, हे काल यवन, मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध में ये निरपराध सेनाएं मारी जाएं। अरे बैर तो हमारा तुमसे है, तो ये युद्ध केवल हमारा और तुम्हारा होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, ये युद्ध यहाँ नहीं होगा, मैदान में होगा। धीरे धीरे भगवान आगे आगे चलने लगे, काल यवन पीछे पीछे चलने लगा।
देखते ही देखते भगवान दौड़ने लगे। कालियवन ने कहा, अरे ओ रण छोड़, कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ भाग रहा है मेरे भय से? और भगवान का एक नाम और पड़ गया। प्रेम से बोले रण छोड़ भगवान की। रण छोड़, कहाँ भाग रहा है? आ मुझसे दो दो हाथ कर, तब मैं तुझे बताता हूं। इस तरह भगवान भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। एक व्यक्ति लेटा हुआ था और भगवान ने क्या किया, अपनी पीताम्बरी ले जाकर उस व्यक्ति को ढक दिया, ओढ़ा दी। और उस पीताम्बरी को उड़ाकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। कालियवन गुफा में प्रवेश किया तो कहा, अच्छा तो तुमने सोने का बहाना बना लिया है, फिर भी मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही कालियवन ने एक लात मारी, उस व्यक्ति की निद्रा टूटी। जैसे ही नेत्र खुले, तुरंत ही वो कालियवन जलकर भस्म हो गया और भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। वो व्यक्ति कौन था? मुचकुंद जी थे। देवासुर संग्राम में इंद्र की मदद करके, देवासुर संग्राम में इंद्र को विजय प्राप्त करवाया तो इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो। हे मुचकुंद, वरदान मांगो। कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो देखो महाराज, मैं युद्ध करते करते थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, चिरकाल तक सोना चाहता हूं, और जब मैं सोने जाऊं तो कोई मेरे सोने में विघ्न ना डाले। इंद्र ने कहा, जाओ, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो तुम्हारे सोने में विघ्न डालेगा, नेत्र खुलते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद जी के नेत्र खुलते ही कालियवन वहीं नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। तत्पश्चात भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके मुचकुंद को दर्शन दिया, अपनी भक्ति प्रदान की और कहा, मेरी भक्ति करते हुए तुम मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। इस तरह भगवान ने मुचकुंद का कल्याण किया। आइए भगवान के विवाह की कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। प्रेम सोले आनंद कंद भगवान की जय हो। मुरली मनोहर घन श्याम की हो। राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वराननः। भीष्मक नाम के एक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी। इन 5 भाइयों के बीच में एक पुत्री थी जिसका नाम देवी रुक्मणी था। जगत जननी माता रुक्मणी थी। रुक्मणी जी के विवाह की चर्चाएं होने लगी। भीष्मक जी महाराज की इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, और देवी रुक्मणी भी चाहती थी। जब भगवान श्री कृष्ण के गुणगानों को लोगों के मुखारविंद से भगवान के गुणों का श्रवण करती तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश को ही अपना पति मान लिया। संकल्प ले ली, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से ही करूंगी, अन्यत्र किसी और से नहीं करूंगी। लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह द्वारिकाधीश उस रण छोड़ के साथ हो, वो नहीं चाहता था। और वो गया, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। दिन तारीख भी सुनिश्चित हो गए, परसों ही बारात आने वाली थी। इस तरह मैया को
रुक्मणी जी को पता चला तो मैया ने सोचा क्या करूं, एक पत्र लिख डाला और पत्र को ब्राह्मण को बुलाकर दे दिया। ब्राह्मण को बुलाकर वह पत्र दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये मेरा पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा दीजिए। कहा, ठीक है देवी, मैं अवश्य इस पत्र को लेकर द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा। आइए भगवान के विवाह प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार 2 लाइन भगवान नाम संकीर्तन, पुनः भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधा गोविंद भगवान की जय हो। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर चल पड़े प्रभु के पास, द्वारिकाधीश के पास पहुंचे और द्वारिकाधीश भगवान ने ब्राह्मण देवता की बड़ी सुंदर, बड़े विधि विधान के साथ भव्य स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता अंतःपुर को ले गए, चरण धुले और भोजन इत्यादि करके विश्राम करवाया। तत्पश्चात विश्रामोपरांत भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि बताइए ब्राह्मण देवता, आपका आगमन कैसे हुआ। कहा कि देवी रुक्मणी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है, आपके लिए एक पत्र भेजा है, सो वही पत्र लेकर मैं आपके पास आया हूँ। ये रहा महाराज आपका पत्र। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस पत्र में क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैंने इस पत्र को पढ़ा नहीं है। कहा पढ़कर दिखाओ तो। कहा नहीं महाराज, किसी के पत्र को किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए। कहा अरे ब्राह्मण देवता, हमारा ऐसा कौन सी क्रिया ऐसी है जो ब्राह्मणों से छिपी है। हमारा तो कोई भी क्रिया ब्राह्मणों से नहीं छिपी है। सो आप पत्र को पढ़िए, आप ही पत्र पढ़कर सुनाइए। जब भगवान ने कहा तो क्या हुआ, भगवान ने कहा कि पढ़कर दिखाइए। ब्राह्मण देवता पढ़ने लगे। श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवर हरतोंगतापम् रूपं दृशादृशिम तामखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चेत्तम पत्रपं मे
हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है। आपके बारे में सुनकर मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। हे प्रभु, यदि आप कह रहे होंगे कि ये कैसी कन्या है, अपने विवाह की बात स्वयं करती है, तो प्रभु मैंने मन ही मन आपको ही पति मान लिया है और मैं आपके सिवा किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं अपना विवाह किसी और से नहीं होने दूंगी। हे प्रभु, यदि आप कहें कि तुम तो अंतःपुर में पर्दे में रहती हो, अतः तुम्हारे भाइयों को मारे बिना मेरा विवाह कैसे होगा, तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ। हमारे यहाँ विवाह के एक दिन पहले ही गौरी पूजा, कुल देवी की पूजा होती है और कुल देवी की पूजा के लिए विशाल यात्रा निकलती है। उस यात्रा में विवाह की जाने वाली वधू गिरजा पूजन के लिए माता गौरी के पास जाती है। हे कमल नयन, हमारे गांव के बाहर ही माता गौरी जी की सुंदर मंदिर है। हम वहीं गांव के बाहर उसी मंदिर में गिरजा पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए आऊंगी और आप वहीं आकर मेरा हरण करके मुझे अपने साथ ले जाइएगा। हे नाथ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सबकी सहमति से विवाह करता तो मुझे बहुत सारा दहेज मिलता, बहुत सारा धन मिलता, तो हे नाथ, मैंने दहेज के रूप में अपने मन, कर्म, वचन को पवित्र रख कर उसे ही दहेज रूप में लेकर आपके पास आऊंगी। मैंने तन मन धन से अपने मन को बड़ा ही पवित्र करके रखा है और तन मन धन रूपी दहेज को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। हे नाथ, मैं नहीं चाहती शेर के हिस्से को कोई सियार लेकर जाए, इसलिए हे प्रभु, आप मेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हमारी यही आपसे मनोकामना है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे स्वीकार है। और दूसरे दिन ही ब्राह्मण देवता तो चल पड़े। दूसरे दिन ही भगवान राजा भीष्मक की नगरी पहुंचे। नगर में टहल रहे थे, बारात आ गई और मैया गौरी पूजन के लिए मंदिर गई। मैया ब्राह्मण देवता की प्रतीक्षा में लगी हैं कि ब्राह्मण देवता आए नहीं, कुछ हाल चाल मिला नहीं, क्या पता भगवान ने हमें स्वीकार किया कि नहीं किया। नाना प्रकार के मन में विचार चल रहे थे। इसी बीच गौरी पूजा करके मैया जैसे ही मंदिर के बाहर देखती हैं, मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता नजर आए। मैया समझ गई कि मेरे प्रभु ने मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अंतः पुरांतर चरीम निहत्य बंधुम स्वामी मुद्दहे कथमिते प्रवदाम्युपायम् पूर्वे धुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नव वधु गिरिजामुपेयात्। भगवान नगरी में टहल रहे थे। किसी दूत ने आकर रुक्मी को बताया कि वो रण छोड़, वो द्वारिकाधीश आजकल अपने नगर में टहल रहा है। रुक्मी को संदेह हो गया तो रुक्मी ने बहुत सारे सैनिकों को भेजा कि जाओ देवी रुक्मणी की रक्षा करना, वो रण छोड़ कहीं लेकर भाग ना जाए। बहुत सारी सेनाएं खड़ी थी और देखते ही देखते भगवान तेज दौड़ने वाले घोड़ों को रथ में नाद कर भगवान गिरजा मंदिर, माता गौरी जी के मंदिर के सामने रथ लाकर खड़ी कर दिए। और माया देवी की कृपा से सैनिक ऐसे मोहित हो गए भगवान की छवि को देखकर
सारे सैनिकों के मन में एक ही विचार चल रहा है कि ये ही वर मेरी देवी रुक्मिणी के लिए योग्य है, ये उचित वर है। ऐसा मन में विचार चल रहा था कि भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया और भगवान 9-2-11 हो गए। रुक्मी को पता चला तो रुक्मी चल पड़ा। शिशुपाल ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहा नहीं नहीं मित्र, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर मैं अपनी बहन को लाने में सक्षम नहीं हुआ तो मैं अपना मुख कभी इस नगर में दिखाऊंगा नहीं। आगे आगे भगवान, पीछे रुक्मी अपनी सेनाओं के साथ। और जब भगवान निकल रहे थे उसी बीच बलदाऊ भैया आए। द्वारपालों से कहा कि अभी अभी कन्हैया रथ पर सवार होकर कहाँ जा रहा था। द्वारपाल ने बताया तो भगवान बलदाऊ भैया समझ गए और अपनी सेना लेकर बलदाऊ भैया भी चल पड़े। घनघोर युद्ध होने लगी। रुक्मी सामने आया और देखते ही देखते भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अरे ओ रण छोड़, मेरे रहते तू मेरी बहन का हरण करके कैसे ले जा सकता है? अरे तू सचमुच छलिया है, तूने छल के साथ मेरी बहन का हरण करना चाहा। तुझे क्या लगता था मेरे रहते तू मेरी बहन का हरण कर लेगा? इस तरह पहले मुझसे युद्ध कर, तत्पश्चात मेरी बहन को ले जाना। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। मैया को लग रहा था कि कहीं प्रभु क्रोध में आकर मेरे भाई का वध ना कर दे। मैया आज प्रार्थना कर रही हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मेरा अग्रज है बधा हुआ, हे नाथ आपका चेला है, बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भैया मेरा है। हे नाथ, मेरे भाई का वध मत कीजिए, ये मेरा भाई है। भगवान ने कहा देवी, अरे तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगेगा, मेरा भी तो संबंधी है। मैया आज पहली बार पहला वरदान भगवान से मांगती हैं। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ, दे दो उधार आंचल पसार, भैया के प्राण मांगती हूँ। भगवान ने कहा देवी आप तनिक भी चिंता मत करिए। रुक्मी ने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की, अगर मैं रुक्मिणी को लेकर नहीं लौटा तो मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान के साथ युद्ध हुआ और देखते ही देखते भगवान ने तलवार से उसका बाल मोड़ दिया। और दाऊ भैया ने भगवान को डांटते हुए कहा कि कन्हैया, हे कृष्ण, यह निंदित कार्य है, आपने ठीक नहीं किया है। फिर दाऊ भैया ने रुक्मिणी जी से कहा, हे साध्वी, क्षत्रियों का यही धर्म है जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। हे देवी, मैं अवश्य आपसे अपने भैया का विवाह करवाऊंगा। और इस तरह मैया को लेकर भगवान द्वारिका में आए और द्वारिका में खूब भव्य स्वागत हुआ। और देखते ही देखते भगवान ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और भगवान का ब्रह्म विवाह प्रारंभ हो गया। हे दीनन पति, हे दीनन पति, हे जगत पति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, गोपीपति हे सुरपति, ब्रजनंदन हे श्रीपति यदुनंदन, चरणों में मेरा हो बंधन,
शतवार मिलन हरि सम्मेलन। हे नाथ रुक्मणी दासी के निज चरणन में दीजे शरण। रुक्मणी मैया कहती हैं कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। इस तरह भगवान का विवाह रुक्मणी मैया के साथ संपन्न हुआ। आइए मैया के विवाह में हम सभी प्रवेश करते हैं। प्रेम सोले आनंद कंद भगवान की, मुरली मनोहर घन श्याम की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगाए मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगाए मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसा भरो दुल्हा जो कबहू ना छूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसा भरो दुल्हा जो कबहू ना छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे तो करा दो। सतगुरु बुला के मेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। प्रेम सूली आनंद कंद भगवान की, हो मुरली मनोहर घन श्याम की। हो इसी बीच बलराम जी का विवाह
बलराम जी का विवाह रेवती के साथ संपन्न हुआ। रेवत जी की पुत्री थी जो त्रेता युग में आए हुए रेवत जी अपनी पुत्री के लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे। सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब नहीं मिली तो त्रेता युग बीत गया। द्वापर में जब भगवान का अवतार हुआ तो भगवान अपने पुत्री का वर ढूंढने के लिए जब नहीं सुयोग्य वर पाए तो रेवत जी अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता, अगर आपने मुझे पुत्री दी तो ये बताइए कि मेरे पुत्री के सुयोग्य वर क्यों नहीं दिया आपने। मैंने अपनी पुत्री के योग्य वर बहुत ढूंढा लेकिन आज तक नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रेवत जी महाराज, आप जाइए अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न कीजिए। आपकी पुत्री के योग्य वही वर है। जब रेवत जी अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ सुनिश्चित किए तो जानते हैं रेवती मैया 21 हाथ लंबी और हमारे बलराम जी 14 हाथ लंबे। बालकृष्ण भगवान ने कहा, अरे भैया, भाभी तो 21 हाथ लंबी और आप 14 हाथ लंबे, गजब की जोड़ी ब्रह्मा जी ने बनाई है। तो बलराम जी को लगा, देखो सारे के सारे लोग हमारी हंसी ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बलराम जी को क्रोध आया और क्या कि अपना हल मूसल उठाया, देवी रेवती के सिर पर रखा। देखते ही देखते देवी रेवती बलराम जी के बराबरी में आ गई। कहा, कन्हैया अब कैसा है? कहा, भैया एकदम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तब इस तरह बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ संपन्न हुआ। नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए भगवान जगत को खूब सुंदर आनंद दे रहे हैं। एक बार जगत के ही कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ जी तप कर रहे थे तो ब्रह्मादिक देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव जी के तप को भंग किया। शिव जी को क्रोध आ गई और तीसरा नेत्र खुला। नेत्र खुलते ही कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, अब मेरे पति का कल्याण कैसे होगा? अरे मेरे पति ने जगत के कल्याण के लिए ही यह कदम उठाया और आज अपने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। हे भोलेनाथ जी, कृपा कीजिए। तब शिव जी ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। हे रति, जब भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे तो उन्हीं के पुत्र रूप में, प्रद्युम्न रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। इस तरह भगवान के द्वारा, देवी रुक्मिणी के द्वारा प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हुए और प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ इधर संबरासुर आटक। संबरासुर आकर प्रद्युम्न जी महाराज को उठा ले गया, समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया और एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर संबरासुर के ही दरबार में ले आए। संबरासुर ने सोचा कि अब तो प्रद्युम्न जी का स्वर्गवास हो गया होगा, जीव जंतु खाकर मार डाले होंगे, खा गए होंगे।
जब मछली आई और आरे से काटी गई तो उसके शरीर से नन्हा सा बालक निकला, महाराज के सामने पेश किया गया। सम्रासुर ने कहा, देखो मेरी दासी, जिसका नाम क्या है, मायावती, मेरी दासी मायावती के संतान नहीं है, एक काम करो, ये पुत्र उसी को ले जाकर दे दो। और मुझे मारने वाला था प्रद्युम्न, मैंने उसे मार डाला, मेरे शत्रु का नाम रखो, इसका नाम प्रद्युम्न ही रखो, जिससे मुझे मेरे शत्रु का स्मरण बना रहे। प्रद्युम्न नाम रखा और देवी माया ने प्रद्युम्न जी की खूब सेवा की। धीरे धीरे जब प्रद्युम्न जी महाराज बढ़ने लगे तो वह दासी जो मायावती थी उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन होने लगा। जो पुत्रवत स्नेह करती थी, मातृवत स्नेह करती थी, धीरे धीरे जब प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे तो उसका भाव बदल गया। वो अपने पुत्र से, प्रद्युम्न जी महाराज से ही प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न जी महाराज ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? अरे जब मैं छोटा था तो तुम मुझसे पुत्र स्नेह करती थी, पुत्र की तरह मानती थी, लेकिन देवी जब धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा तो तुम्हारा वात्सल्य भाव बदल गया। अरे तुम पत्नी रूप में एक कामनी की तरह मेरे साथ व्यवहार करने लगी। कहा, हे नाथ मुझे पहचानिए, अरे मैं सम्रासुर की दासी नहीं, मैं आपकी पत्नी रति हूं। पूर्व जन्म में शिव जी के त्रिनेत्र खुलने से आप भस्म हो गए थे और शिव जी के आशीर्वाद से आज मैंने आपको प्राप्त किया है। मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप मेरे स्वामी कामदेव हैं। इस तरह अपना परिचय दिया और देवी रति ने संपूर्ण विद्याओं में रत प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा सम्रासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर भगवान प्रद्युम्न जी द्वारिकापुरी को आए और द्वारिकापुरी में खूब भव्य स्वागत हुआ, बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। माता रुक्मणी ने अपनी पुत्र वधू को, अपने पुत्र को, गया था अकेले और आया तो बहू लेकर आया, बड़ा भव्य स्वागत किया। इस तरह भगवान का प्रथम विवाह देवी रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। हमारे भगवान का पूरे 16,108 विवाह हुए थे। अभी आपने माता रुक्मणी के साथ प्रथम विवाह की कथा का श्रवण किया और अब आप माता की, भगवान बालकृष्ण लाल की बाकी झांकी आ रही है। आप उनका सुंदर दर्शन और आनंद लेते हुए अपने जीवन को धन्य कीजिए और भगवान के श्री चरणों में आपकी ऐसी ही प्रीति बनी रहे। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। अग्रिम वाणी आचार्य जी के द्वारा आप भागवत जी के परम कृपामयी स्वरूप का, बाल कृष्ण लाल का, तो माता रुक्मणी के साथ दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की बाकी बिहारी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और माता रुक्मिणी की और का दर्शन कर रहे हैं। आइए उनका पूजन करते हैं और उनके विवाह का उल्लास मनाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी खुशी से नाच